हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में उन्होंने क्या बोला है पहले क्वेश्चन में, द टेम्परेचर ऑफ द हाई एल्टीट्यूड ऑफ द डेजर्ट ऑफ द लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज द 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स द 15 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर। उसने बोला है कि स्टार्टिंग मतलब दोपहर के टाइम पे तो 4 डिग्री सेल्सियस है वहां पर नून में, और उसके बाद क्या हो गया है कि वो जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री और भी ज्यादा गिर गया है। तो चलिए जैसी उनने इंफॉर्मेशन दी हम उसके बेस पर लिख लेते हैं। सॉल्यूशन 1 है ये हमारा, टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट नून, जो उसने दिया हम वही लिखेंगे। 4 डिग्री सेल्सियस बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स 15 डिग्री, जो उसने इंफॉर्मेशन दिया। अब तो मिडनाइट में कितना रहा होगा, फोर डिग्री माइनस 15 डिग्री सेल्सियस, तो कितना बचा, माइनस का 11 डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर में हम लिख सकते हैं टेम्परेचर इन मिडनाइट -11 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को खत्म कर लिया है। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, आ स्पाइस ट्रेडर्स टेक द लोन। लोन को यहाँ पर डेप्ट से परफॉर्म किया गया है, तो लोन को डेप्ट बोला गया है। डेप्ट मीन्स होता है कि लॉस, माइनस, मतलब नेगेटिव का साइन आप समझ लीजिए इसके अंदर। लोन जो है माइनस में यानी कि लॉस है, और जो है वो ₹850 है। द नेक्स्ट डे द ही मेक्स प्रॉफिट, और इसमें जो लॉस को है डेप्ट से बोला गया और प्रॉफिट को फॉर्च्यून बोला गया इसके अंदर। तो ऑफ द 1200 द फॉलोइंग वीक ही इंकर्स अ लॉस ऑफ ₹450। अब लॉस हुआ है तो डेप्ट हो गया है। राइट द सीक्वेंस एज द इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइंड फाइनेंशियल कंडीशन। ये फाइनेंशियल कंडीशन ही जो रिजल्ट आएगा वही उसकी फाइनेंशियल कंडीशन होगी। पहले हम इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, पहले जो जो दिया हुआ है वो हम ले लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन ये सेकंड का है, तो यहाँ है, यहाँ पर लोन जो है, लोन क्या है, लोन इक्वल टू है -850। क्यों लेंगे -850, क्योंकि ये डेप्ट है। डेप्ट को हमेशा माइनस में लिखना है। अब प्रॉफिट हो गया, उसको बाद में प्रॉफिट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1200, क्योंकि ये फॉर्च्यून है। अब फिर से लॉस हो गया, लोन को भी लॉस ही माना जाता है। अब ये माइनस में होगा क्योंकि डेप्ट है ये। अब इसे सीक्वेंस में लिख लेते हैं। सीक्वेंस क्या हो जाएगी, -850 प्लस 1200 -450। अब इसको कैलकुलेट करना रह गया है। कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, 1200 में से 850 जाएंगे तो प्लस का 350 बचेगा, और फिर क्या होगा, ये माइनस का 450 है। अब प्लस माइनस माइनस, और आंसर में बड़ी डिजिट का साइन, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो क्या आ गया, अब जैसे ये -200 ₹100 और ये डेप्ट है। अब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे, स्टैंडिंग हिज फाइनल
फाइनेंशियल स्टैंडिंग है -100 डेप्ट। तो यही उसने पूछा था, हमने सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने क्या बोला है, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग द ब्रह्मगुप्तास लॉ। ब्रह्मगुप्तास लॉ वही है जो अभी हमने पीछे डेप्ट्स और फॉर्च्यून किया है, वही है। तो इसका जो लॉ कहता है उसी के बेस पे हम करेंगे। पहला पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट है -12 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए -12 क्या है, डेप्ट है, तो उसके लॉ को यूज करना हमारे लिए जरूरी है। डेप्ट मल्टीप्लाई बाय फॉर्च्यून इक्वल टू डेप्ट होता है। ये उसका फॉर्मूला है। क्या है ये? ब्रह्मगुप्तास का लॉ है। ये लिख देते हैं हम यहाँ पे। ब्रह्मगुप्ता का लॉ क्या कहता है, डेप्ट मल्टीप्लाई बाय फॉर्च्यून इक्वल टू डेप्ट होता है। तो डेप्ट क्या है हमारा, -12 मल्टीप्लाई बाय फॉर्च्यून है 5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा इसके अंदर, डेप्ट में आएगा आंसर, और डेप्ट मीन से आंसर माइनस में आएगा। यहाँ 60 लिख देंगे, बस इसका आंसर क्या आ जाएगा, -60 डेप्ट। ये हो गया। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, -8 मल्टीप्लाई बाय -7। वही उसके फॉर्मूला को यूज करेंगे, ब्रह्मगुप्तास लॉस। ब्रह्मगुप्ता का लॉस क्या कहता है, डेप्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्ट इक्वल टू फॉर्च्यून बन जाता है। इधर भी हम रीजन बता देंगे, ब्रह्मगुप्तास लॉ। तो इसको करेंगे हम यहाँ पर, -8 डेप्ट है, मल्टीप्लाई बाय -7 भी डेप्ट है, बट ये तो फॉर्च्यून बनेगा क्योंकि प्लस का साइन रहेगा इसके अंदर। 56, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 56 फॉर्च्यून। यहाँ पर हमने इसका सेकंड पार्ट कर लिया। अब थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं हम यहाँ पर। थर्ड पार्ट में क्या बोला है उसने, 0 माइनस का 14। अब उसका भी एक रूल है, 0 माइनस डेप्ट आ जाए तो क्या करते हैं, फॉर्च्यून बन जाता है। तो 0 प्लस बनेगा अब ये, क्योंकि फॉर्च्यून बनना है इसके अंदर। 0 माइनस 14 इक्वल टू फॉर्च्यून बनना है, तो क्या होगा, 0 प्लस 14 हो जाएगा और इक्वल टू 14 आ जाएगा। तो 14 हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्च्यून। यहाँ पर हमने इसका थर्ड पार्ट भी कर लिया। अब हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में क्या है, -20 डिवाइडेड बाय 4। अब इसमें क्या होता है, वही डेप्ट डिवाइडेड बाय फॉर्च्यून इक्वल टू डेप्ट होता है। तो यहां पर लिखेंगे -20 डिवाइडेड बाय 4, आंसर डेप्ट में आना है। तो क्या आ जाएगा, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि डेप्ट में आना है -5 डेप्ट आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर आ गया हमारा -5, यही आ जाएगा। डेप्ट लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। ये हो गया। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्या बोला है कि एक्सप्लेन यूजिंग द रियल वर्ड एग्जाम्पल ऑफ डेप्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। एग्जाम्पल के लिए है, वो ये कह रहा है कि क्यों ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी पॉजिटिव नंबर में से नेगेटिव नंबर को माइनस करते हैं तो आंसर पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है।
तो उसने बोला इसी तरीके का आप एग्जाम्पल हमें समझाकर बताओ। तो हम एग्जाम्पल ही डायरेक्ट बताएंगे इसके अंदर। तो एग्जाम्पल बता देते हैं हम यहाँ पर। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल है वी हैव, एग्जाम्पल है ये, लेट वी हैव ₹100 फॉर्च्यून। फॉर्च्यून हो गया ये। वी टेक लोन, एक हम लोन ले लेते हैं। लोन ले लिया हमने कितने का, ले लेते हैं हम। लोन जो होगा वो क्या हमारा लॉस है, डेप्ट हो जाएगा वो। तो यहाँ पर हम लेंगे -50 का लोन ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये लोन है तो ये डेप्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये प्लस का, जैसे यहाँ 10 है, इस तरीके से हमारे पास 2 नंबर हैं। हमारी सीक्वेंस क्या बन रही है, प्लस का 100 और माइनस का 50। अब बाय गवर्नमेंट ये कह देती है कि जितने भी लोन किसी ने लिए हुए हैं, जैसे कोरोना में हुआ था, तो लोन लिए हुए हैं छोटे मोटे लोन माफ कर दिए जाएं। तो समझ लो वही कंडीशन आ जाती है। लोन जो है हमें माफ कर दिया जाता है। मीन्स हमें लोन जो ले रखा था उसे वो कह देते हैं कि अब आप लोन की टेंशन खत्म करो और उसे हटा दो। तो जब उसे हटाना होगा लोन को, तो हम उसे माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ₹100 में से माइनस करेंगे अपना लिया हुआ लोन, क्योंकि वो लोन हमें देना नहीं पड़ेगा अब आगे। तो क्या हो जाएगा, फॉर्च्यून माइनस डेप्ट हो जाएगा। माइनस को ऐसे लिख देते हैं, माइनस डेप्ट इक्वल टू, तो फॉर्च्यून होता है। और ये क्या है, ब्रह्मगुप्ता। लॉ है ये ब्रह्मगुप्ता का लॉ है। तो क्या होगा, फॉर्च्यून को करेंगे 100 और माइनस करेंगे माइनस का 50। तो क्या होगा यहाँ पर, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 150 फॉर्च्यून। तो वही तो उसने बोला था कि पॉजिटिव में आ गया ना हमारा आंसर। यहाँ पर ये दोनों तो नेगेटिव थे और इनको नेगेटिव से ही माइनस ही किया था हमने, फिर भी आंसर ये आ गया। तो हैंस प्रूव्ड लिख देते हैं हम यहाँ पर। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर प्रूव कर दिया। यहाँ पर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया और इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.2 को भी कंप्लीट कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।